मनीष, सवाल यह है कि यह हो क्या रहा है? 5 दिन में दूसरा बड़ा हमला। बिल्कुल, देखिए 1 जून को जब यूक्रेन की तरफ से रूस के एयरफील्ड को निशाना बनाया गया, उसके बाद से जैसा कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो इसका बहुत ही खतरनाक जवाब देंगे, तो ये उसी जवाब की प्रक्रिया है। जब आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव हो या फिर खार्किव हो या सूमी हो या यूक्रेन के दूसरे और इलाके में, इस वक्त मैं आपको कहूं कि इस वक्त कम से कम एयर स्ट्राइक के मामले में वो भीषण युद्ध चल रहा है जो बीते 3 साल में आपने नहीं देखा था। जोरदार तरीके से लगातार रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, हालांकि काउंटर में यूक्रेन की तरफ से भी स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो कोशिश हो रही है रशियन एयर स्ट्राइक की कि यूक्रेन को सबक सिखाया जाए ताकि यूक्रेन दोबारा से फिर उस तरह का दुस्साहस ना करे जैसा कि उन्होंने 1 जून को रूस के 5 एयरफील्ड पर ड्रोन से टारगेट करके किया था। और इस वक्त पुतिन साफ कर चुके हैं कि पहले हम सबक सिखाएंगे और उसके बाद ही कोई और बात करेंगे। ठीक है, और देखिए इस बीच एक अहम खबर और अपने दर्शकों को बताते हैं। यूक्रेन में कीव के रिहायशी इलाकों में जगह जगह आग लग गई है। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के रिहायशी इलाके में जगह जगह आग लग गई है। ड्रोन से पावर प्लांट पर हमले की तैयारी थी। हमले से पहले छत पर जाकर गिरा ड्रोन। जो उसी दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। हमला बड़ा था और निशाने पर यूक्रेन का पावर प्लांट था, लेकिन पावर प्लांट पर हमला हो नहीं पाया और हमले से पहले ही यह ड्रोन एक छत पर, एक घर की छत पर जाकर गिरा है। वो तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के हमले के बाद कीव में जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर क्या होने वाला है। क्या अपने सबसे विनाशक दौर में ये युद्ध अब पहुंच चुका है? रूस ने कीव में बिजली घरों पर हमला किया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए आप, रूस की तरफ से जो हमला किया गया, कीव में जो बिजली घर है उन पर अटैक किया गया। और अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की एक और विध्वंसक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से दहल गई यूक्रेन की राजधानी। तेज धमाकों के साथ किस तरह से जगह जगह आग लग गई है, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जी हां, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि इस बार रूस के इरादे क्या हैं, किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के शहर शहर दहल रहे हैं। रूस के विनाशक हथियार, यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार हो रहा है। देखिए किन हथियारों से किए जा रहे हैं हमले, आपको बता दें। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस जंग में ड्रोन का। ड्रोन के 472 से ज्यादा हमले हुए हैं और इन ड्रोन्स के नाम हम आपको बता रहे हैं। शाहेद ड्रोन से अटैक किया गया है, लैंसेट ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। 10 तो हमले ऐसे हैं जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अंजाम दिया गया है। और बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी? स्कंदर M मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एयर बॉम्बर 3 इस्तेमाल किए गए हैं। फैब 500 से भी बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 13 क्रूज मिसाइलें अब तक ताजा हमलों में इस्तेमाल हो चुकी हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। इसके अलावा 5 और क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल की खबर भी सामने आ रही है। इनके नाम है KH-101, KH-31B। स्कंदर से कहां कहां अटैक हुआ है अब आप ये भी देख लीजिए। 4 स्कंदर मिसाइलें चेर्निहिव में गिरी हैं। कीव के आसपास 3 मिसाइलें गिरी हैं। पोल्टावा ओब्लास्ट में 2 मिसाइलें गिरी हैं। निप्रो पेट्रोवस्क में 1 मिसाइल गिरने की खबर सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं। मेस्टन सर, क्या रूस के एयरबेस पर हमले, उसके बाद क्रीमिया के ब्रिज पर हमले, ये उन हमलों का अब सीधे सीधे जवाब देता हुआ नजर आ रहा है रशिया? बिल्कुल समीर,
कोई शक नहीं है कि ये रशिया एक जवाब दे रहा है कीव को। लेकिन अब सवाल उठता है, अभी ये चौथा साल चल रहा है ये लड़ाई का, जी दोनों साइड ने अचीव किया। अगर आप कंपैरिजन देखिए यूक्रेन की एक चीज़ है वो मानने लायक है कि उनकी एक जो आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है और स्टेइंग पावर है। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है और वही है जो ये देश को एक एनर्जी और शक्ति दे रहा है ये सारे हमले करने की। जो आपने लेटेस्ट 1 जून वाला देखा था, जो एयरपोर्ट्स पे इनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और एवैक्स पे स्ट्राइक किया है, और साथ ही साथ ये कर्च ब्रिज में और 2 रेलवे ब्रिज पे भी आपने देखा था अटैक हुए हैं। कहने का मतलब है ये लड़ाई का बदला तो है, पुतिन लड़ाई का बदला गंभीर तरीके से ले रहे हैं। आपने कई शहर के नाम दिखाए जिसपे बैलिस्टिक मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है, जिसमें शाहिद और लैंसेट मिसाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन एंड में परिणाम क्या होगा? चौथा साल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्टेइंग पावर दोनों की आप देखिए। ये जो रशिया में अटैक हुआ है, देखिए ये अटैक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव अटैक था, लेकिन ये इंटरनल हैंड रशिया का है। रशिया में फिजर्स हैं और डिवाइड है, इसी की वजह से वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन। और आप देखिए प्रिगोजिन, जिसने वैगनर ग्रुप का कमांडर था, उसने भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ। क्या यही चीज़ ज़ेलेंस्की के साथ है पूरे देश में? तो कहने का मतलब है नहीं है, क्योंकि पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है और इसीलिए जो स्टेइंग पावर है इस देश की, वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आप याद करिए व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको बोला था ज़ेलेंस्की को कि आपके पास कोई भी कार्ड्स नहीं है अभी, और इसीलिए आपकी बेटर है कि ये लड़ाई का आप अंत करें। लेकिन पुतिन ये लड़ाई, ज़ेलेंस्की ये लड़ाई का अंत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने टर्म्स पे ये लड़ाई को एक नेगोशिएशन के तौर पे करना चाहते हैं। और ख़ासकर ये जो अटैक हुआ है, ये जो TU-22, TU-95, TU-160 बॉम्बर्स और ये A-50 जो इनके एवॉक्स थे, साफ जाहिर है ये बहुत बड़ा एक वर्ल्ड का स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग हुई है, टारगेटिंग हुई है। मतलब आपने मॉस्को के और ये जितने बड़े बड़े शहर हैं रशिया में, इनको जाके बर्बाद किया है कितनी डेप्थ में। बिल्कुल। तो साफ जाहिर है कि यानी मैस्टन सर, ऐसा लग रहा है कि जिस का आपने जिक्र किया व्हाइट हाउस में जो कहा था, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स टू प्ले,